नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ मैं एजेंट। एमपी में विधानसभा चुनाव 2023 की जंग भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रत्याशी चुनावी मैदान में जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है मनासा विधानसभा के अनियाधानी ग्राम पंचायत के मालखेड़ा गांव है, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी नरेंद्र नाहटा का चुनावी दौरा चल रहा है। अनोखे तरीके से आप देखेंगे किस प्रकार से घोड़ी पर सवार होकर नरेंद्र जी नाहटा ने चुनावी प्रचार करा। लोगों का प्यार और स्नेह इनको मिल रहा, हम इनसे बात करेंगे किस प्रकार की तस्वीरें। लगातार मनासा विधानसभा के लगभग 80% गांवों में दौरा कर चुके हैं। अब जीत को लेकर क्या कहते हैं नरेंद्र जी? जिस प्रकार की तस्वीरें देखिए, शादी के समय दूल्हा जो घोड़ी पे बैठता है, घोड़ी पे तो सवार हो गए, अब क्या लगता है तोरण कौन मारेगा, माधव मारू या आप? जो घोड़े पे बैठता है वही तोरण मारता है। लेकिन अभी तो घोड़े पे दोनों बैठ रहे हैं। इधर आप है, उनका भी दौरा कहीं। तो इस बार एक विधानसभा चुनाव में अनोखा प्रचार देखा जा रहा है। कई घुड़सवारी, कई बैलगाड़ी। आप भी आज घुड़सवारी, माधव मारू भी घुड़सवारी। तो लगभग दुल्हन शादी की तैयारी में दोनों है। अब आपके सामने तोरण की बारी है, तो क्या लगता है चुनावी प्रचार भी कराए? क्या माहौल क्या कह रहा है? अब देखो, उनकी तो कई बार शादी हो गई थी, अब तो विदा कर दिया उनको वापस। मैं आया हूँ, मेरे को जनता पसंद करी। इनके चेहरे पे अपना कैमरा घुमाओ और देखो कि इनका चेहरा क्या कह रहा है। मेरे लिए पता लग जाएगा कि मनासा क्षेत्र की, मनासा विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या चाहती है। 5 साल उनको बहुत उम्मीदों से जनता ने चुना था। 26,000 वोटों से उनको निर्वाचित किया था। उनने जनता का विश्वास नहीं रखा। 5 साल में उनके पास गिनाने को कुछ नहीं है। जो 4,000 करोड़ के वो जो विकास की बात करते हैं, उसमें पता नहीं किस किस का विकास उनने जोड़ लिया। बाहर के नीमच जिले के दूसरे विकास जोड़ लिए। हमें तो यहाँ 4,000 करोड़ में अगर का विकास हुआ है तो एक गांव में 40 करोड़ तो आने चाहिए थे। ये इन मालखेड़ा वाले से पूछो, भैया 40 करोड़ का कोई काम हुआ आपके यहाँ? इनसे पूछो, 4,000 रुपये भी नहीं आए। आप लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। क्या लगता है मनासा क्षेत्र में ऐसी कौन सी समस्याएं जो हल होनी थी, लेकिन 2003 के बाद से लगातार जो है भाजपा के रहे, लेकिन वो कौन सी समस्याएं जिनको लेकर आपका विजन क्या है मनासा को लेकर अगला? हाँ, मैंने सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया था। 3 बांध बनाए, 5 बड़ी उद्वन सिंचाई योजना बनाई और करीब 300 छोटे बड़े तालाब और स्टॉप डैम बनाए। मेरे जाने के बाद 2003 के बाद ये सब काम बंद हो गया। कालिया खो कुकड़ेश्वर में 3 बार शिलान्यास किया, आज तक नहीं बना। गंगा बावड़ी में सर्वे करा के गया था, काम शुरू किया, आज तक नहीं बना। एक सिंगल बांध ये 20 साल में नहीं बना पाए। एक सिंगल मेरी उद्वन सिंचाई योजनाएं जो थी, 5 की 5 बंद कर दी है। नई इनने कुछ बनाई, एक भी नहीं बनाई। तो सिंचाई योजनाएं जिनका विस्तार जिनको मैंने प्रारंभ किया था और एक श्रृंखला में बनाना चाहता था, वो रुक गई। उसको प्रारंभ करेंगे, ये हमारी पहली चुनौती है। दूसरी बात, बिजली की समस्या बहुत भारी है। ट्रांसफार्मर मिल नहीं रहा जनता को। 15-15 दिन तक जला हुआ ट्रांसफार्मर वापस मिलता है। अधिकारियों की भी समस्या है, उन्हें ऊपर से कोई ट्रांसफार्मर दे नहीं रहा। जहां 60 का ट्रांसफार्मर लगा है, वहाँ 200 का लोड है। मोटरें भी नहीं चलती, ट्रांसफार्मर भी जलता है। तो हमारी दूसरी सबसे बड़ी चुनौती होगी कि हम बिजली की व्यवस्था को ठीक करें। खाद का दुनिया जानती है, इन सब लोगों से पूछ लीजिए। यूरिया ब्लैक में बिकता है बाजार में। डीएपी महंगा भी है, 50 किलो का कट्टा 45 किलो का हो गया। उसके साथ 3 चीज़ें और लेनी पड़ती हैं। तो किसान ना बिजली मिल रही, ना पानी मिल रहा, ना खाद मिल रहा है। तीनों चीज़ों से दुखी है। जो बढ़ा है तो एक चीज़ बढ़ी है, भ्रष्टाचार। हमारे ज़माने में नामांतरण ग्राम पंचायतों के पास था, इनने वापस उठा के पटवारियों को दे दिया। क्यों दे दिया सब जानते हैं। जिस ऑफिस में जाओ, थाने में जाओ, तहसील में जाओ, पटवारी के पास जाओ, हर जगह भ्रष्टाचार है। और इन्हें सरकारी कर्मचारियों को, आज वो भी इनसे दुखी है। सरकारी कर्मचारियों को इनने अपना एक तरीके का दलाल बना दिया, जिनके माध्यम से पैसों की उगाही होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, बिजली पानी और खाद की समस्या को दूर करना है, सिंचाई योजनाओं का विस्तार करना है। अस्पताल, कहीं डॉक्टर नहीं है। मनासा, रामपुरा, कुकड़ेश्वर जाओ तो मनासा ले जा रेफ़र कर देते हैं। मनासा ले जाओ तो नीमच, और नीमच वाले कहते हैं कि उदयपुर जाओ। ये हमारी स्वास्थ्य की सुविधाएं हो गई। सरकारी स्कूलों में मास्टर नहीं है और अनेक स्थानों पर स्कूल बंद कर दिए गए। ये कहा गया कि इन बच्चों को हम सीएम राय स्कूल में पढ़ाएंगे। आप बताइए, मालखेड़ा का बच्चा क्या सीएम राय स्कूल में पढ़ने मनासा जाएगा क्या? हम बसें चलाएंगे क्या? इतनी दूर एक बस इनसे नहीं चली। तो शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, सिंचाई की सुविधा, बिजली, खाद,
सब कुछ अस्त व्यस्त है, बस केवल भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। लगातार माधव मारू एक बात कहे जा रहे हैं, ये चुनाव जो है मनासा और मंदसौर का चुनाव है, आपको लगातार बाहरी कहा जा रहा है, जनता की बीच जा रहे हैं, क्या वो माहौल आपको देखने को मिल रहा है या उस पर क्या कहेंगे आप? क्यों भैया, मैं बाहरी दिखता हूँ? मैं भाई ये बताओ, मैं रामपुरा में पैदा हुआ, 3 बार यहाँ का एमएलए रहा, 2 बार यहीं से कैबिनेट मिनिस्टर बना, और जो 3 बार जो एमएलए उसमें जो 98 में जब मैं विधायक बना तब तो मेरी गाड़ी में आके बैठ गए थे। तब तो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, तब मैं बाहर ही नहीं था। फिर चावला जी यहाँ से 2 बार बने, अब माधव मारू जवाब दें, वो बाहरी हैं या भीतरी हैं? मैं तो रामपुरा में पैदा हुआ, चावला जी तो यहाँ का कुछ लेना देना नहीं था, तो चावला जी कहाँ के हैं? माधव मारू जवाब दें। मोदी जी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, वो कहाँ के हैं? माधव मारू जवाब दें। अटल जी विदिशा से चुनाव लड़ते रहे, वो कहाँ के थे? माधव जी के पास कहने को अब कुछ है नहीं, उनने विकास किया नहीं, तो ये बाहरी भीतरी का मुद्दा चला रहे हैं। ये जनता इस बाहरी भीतरी के मुद्दे में आने को तैयार नहीं। मैं जब पहली बार मनासा आया था 85 में, तब मुझे जनता ने जिताया, तब तो वो बाहरी कहते तो ठीक था। और उनने तो हमेशा रिकॉर्ड है भारतीय जनता पार्टी में कि मारू जी ने सभी स्थानीय उम्मीदवारों का विरोध किया जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, चाहे वो लड़ा जी हो, चाहे वो चावला जी हो, चाहे कोई और, उनने हमेशा विरोध किया। अभी बात करें तो भाजपा कह रही है कि लाडली बहना को लेकर कहीं न कहीं सरकार जो बनेगी उसमें सबसे आपके कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती है। क्या लगता है महिलाओं को कैसे लाएंगे साथ में और कैसे भरोसा दिलाएंगे? काय की चुनौती मुझे बताओ। वो 18 साल की जाती हुई सरकार चुनाव के 3 महीने पहले कह रही कि हम तुमको 1000 रुपया महीना देंगे। जब कोरोना था तब शिवराज जी को अपनी लाडली बहना याद नहीं आई, तब 500 450 का सिलेंडर कर देते, तब 1000 रुपया देते अपनी बहनों को, तब तो याद नहीं आया उनको। अब याद आ रहा है उनको जब उनकी सरकार जाने की तैयारी है और उनका सर्वे कह रहा है कि वो चुनाव हार रहे हैं, तो मेरी बहनों, तब उनको बहनें याद आ रही। हमारी आती हुई सरकार है, हम दिसंबर में कमलनाथ जी शपथ लेंगे और 1 जनवरी से 1500 रुपया महीना देना शुरू करेंगे। 500 रुपये में हम गैस सिलेंडर देंगे। ये हमारी आती हुई सरकार कह रही है, हम 5 साल तक देंगे। हम 5 हॉर्स पावर की कुएं की बिजली फ्री देंगे, हम घर की 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो हम कन्यादान में 1,01,000 रुपया बेटियों को देंगे। हम पढ़ाई के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए 500 रुपया, 1000 रुपया और 1500 रुपये की छात्रवृत्ति देंगे। हम यदि कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाए तो 25 लाख रुपए तक का उसका इलाज सरकारी प्राइवेट अस्पतालों में फ्री कराएंगे। तो ये इतनी सब जो काम कमलनाथ जी, और जो 2 लाख रुपए का हमारा कर्जा रह गया था, जो हमारी सरकार चली गई थी, उस 2 लाख रुपए के कर्जे को हम माफ़ करेंगे। चुनाव की अगर बात करें, इस बार चुनाव नहीं बल्कि महासंग्राम शुरू हो गया है, क्योंकि इधर भाजपा केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतार रही है, मोदी की सभा है, इधर कांग्रेस राहुल गांधी की सभा कर रही है। तो क्या लग रहा है, विकास मुद्दा बुन के सिर्फ नेताओं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा? मेरा ये कहना है कि राहुल गांधी तो विपक्षी पार्टी के नेता हैं, उनका काम ही अपनी पार्टी का प्रचार करना है। लेकिन मोदी जी जो हर तीसरे चौथे दिन मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, उनको क्या डर लग रहा है? क्या प्रधानमंत्री के पास कोई और काम नहीं सिवा चुनाव प्रचार के? हर चौथे दिन तो मध्य प्रदेश आ रहे हैं। ये बता रहा है इस बात को कि उन्हें लग रहा है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नाव डूब रही है और मोदी जी और अमित शाह जी और नड्डा जी ये लोग प्रचार करने आ रहे हैं। जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको विधानसभा का चुनाव लड़ा रहे हो, जो केंद्रीय बड़े नेता हैं उनको विधानसभा का चुनाव लड़ा रहे हो, तो ये उनका डर है। लेकिन जनता इस बात से प्रभावित नहीं हो रही, ये 3 दिसंबर के रिजल्ट बताएंगे। कल आपके क्षेत्र में गुजरात के मुख्यमंत्री का दौरा है, क्या लग रहा है दिग्गजों को लाया जा रहा है चुनावी मैदान में? इधर नरेंद्र नाहटा लगातार, क्योंकि पहले भी विकास आपके साथ है, 5 साल का कार्यकाल उनके साथ है, फिर इन नेताओं को लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? कल तस्वीरें आ रही, क्या लगता है इसका असर होगा चुनाव पे? क्यों होगा? जनता एक ही बात पूछ रही कि हमने काम कहा था उसका क्या हुआ? गुजरात के मुख्यमंत्री हमें आके कुछ कह जाए, वो सोच रहे हैं कि बरलई में और आसपास के जो पाटीदार गांव हैं, एक पटेल मुख्यमंत्री को लाकर हम उनको प्रभावित कर लेंगे। इस जनता को क्या इतना बेवकूफ़ समझते हो? 5 साल तो काम नहीं किया, 5 साल तो भ्रष्टाचार किया, और अब पटेलवाद और पाटीदारवाद ला के क्या? वो पाटीदार समाज मध्य प्रदेश का बहुत समझदार समाज है, वो केवल इस कहने में नहीं आएगा कि गुजरात के मुख्यमंत्री ने हमें आके क्या कहा है। अपना रिकॉर्ड बताइए कि मध्य प्रदेश में और मनासा में हमने क्या काम किया। क्या मनासा की जनता का भरोसा जीत पाएंगे आप? मनासा की जनता का भरोसा जीत पाएंगे नाहटा जी? ये तो
17 नवंबर और 3 दिसंबर को मिलिएगा मेरे से और आप बता देखिएगा प्रदेश में कितनी सीटों पर कांग्रेस परचम लहराएगी? मैं ज्योतिष नहीं हूँ, घोषणा नहीं करता हूँ, लेकिन ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस बहुमत में आएगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जैसे कि हमारे साथ में इस वक्त कांग्रेस के प्रत्याशी नरेंद्र नहाटा थे, जो चुनावी प्रचार के लिए आज अन्याधानी गांव के मालखेड़ा पहुंचे थे, जहां पर घोड़ी पर सवार होकर चुनाव प्रचार किया गया। लोगों ने उनका भव्य स्वागत करा। इधर बात करें तो भाजपा के प्रत्याशी माधव मारू भी घोड़ी पर सवार होकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब देखना होगा, घोड़ी पर तो दोनों ही प्रत्याशी सवार हुए हैं, अब तोरण की बारी। अब देखना होगा इस बार चुनावी माहौल में विधानसभा में कौन सी पार्टी का विधायक बनता है और प्रदेश में किसकी सरकार बनती है।